अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कि हम जो है कैलिबरी सॉफ्टवेयर होता है उसमें डिजिटल लाइब्रेरी हम किस तरीके से बना सकते हैं। हमने ये देखना है कि हाउ कैन वी क्रिएट अ डिजिटल लाइब्रेरी विद द हेल्प ऑफ द कैलिबरी सॉफ्टवेयर। So simply first of all we must have the Calibri software which will be downloaded from the Google। तो हम देखते हैं कि उसको हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, देन उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सिंपली पहले हमने क्या करना है कि हमें कैलिबरी को डाउनलोड करना है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गूगल में कैलिबरी डाउनलोड। ठीक है, कैलिबरी डाउनलोड पे आपने क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कैलिबरी डाउनलोड क्लिक करेंगे तो फर्स्ट जो लिंक हमारे पास आता है लिखा हुआ है, ये देखें डाउनलोड कैलिबरी, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखें आपके पास कैलिबरी जो है डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है। अब अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लिनक्स पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैकिन्टॉश है, या पोर्टेबल सिंपली चला सकते हैं, या विंडोज़ पे। पोर्टेबल का मकसद ये है कि कहीं पे भी आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, बस यूएसबी में होगा, जहाँ पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इजीली यूज़ करेंगे। उसके बाद जैसे आप यूएसबी आउट करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, पोर्टेबल उसको कहते हैं जो मूवेबल होता है, सिर्फ टेम्पररी तौर पे किसी भी मशीन पे यूज़ हो रहा हो उसको हम कहते हैं पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। सिंपली हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कि विंडोज़ पे किस तरीके से, विंडोज़ पे आपने क्लिक करना है। आफ्टर दैट अब आपके पास विंडोज़ को देखना है कि विंडोज़ कौन से वर्जन की, 32 बिट है आपके पास या 64 बिट है। तो उसी के हिसाब से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड अवेलेबल है, तो यहाँ से डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद सिंपली आप देखें ये डाउनलोड होकर आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है या डबल क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपने इसके एक्सेप्ट करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसमें जो सेटिंग्स होती हैं हमारे पास बेसिक कुछ सेटिंग्स हैं, ऐसी है नेटवर्क की सेटिंग हैं जिनको हम यूज़ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आया जब हम कैलिबरी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, अपनी मशीन पे, तो वो किस तरह से काम आ करता है। ठीक है, अब ये आपके पास इंस्टॉल हो गया, इट इज़ ओके टू यूज़। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोसेस के लिए जो हमारा यूज़ है। ठीक है, अब इसकी सेटिंग है कुछ, वो ऑटोमेटिकली सेटिंग, ये चीज़ें जो होती हैं इनको आपने सेट करना है। उसके बाद आप इसको कर दें फिनिश। फिनिश करने के बाद अब ये देखें आपके पास कैलिबरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल होने के बाद अब आपके पास क्या है कि आप इसमें आपके पास जो मटेरियल है, जिस आइटम है, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में, चाहे आपके पास वो बुक्स अवेलेबल हैं, बुक्स हैं या जर्नल्स हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के या आपके इदारे के जो भी जर्नल्स होते हैं उनको आप रखना चाहते हैं, या बुक चैप्टर्स होते हैं आप उनको रखना। अब जैसे आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ देखें आपके पास है 8 बुक्स। अब 8 बुक्स के बाद आपने जहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल बुक्स होती हैं, जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब वो अवेलेबल मटेरियल जो है आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट आइटम्स होते हैं। जितने भी पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल हैं सारी की सारी आप एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो आपके बुक्स का रिकॉर्ड होगा उनको वो इंपोर्ट कर देगा। वो इंपोर्ट खुद ब खुद जो उसका जो ऑथर होगा, जो उसका टाइटल होगा, जिस डेट पे होगा, जो भी उसकी डिटेल्स है, वो सारी की सारी आपके पास इसमें रिकॉर्ड्स आपके इंपोर्ट हो जाएंगे। जब इंपोर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ के, इंडिविजुअली आप उनको व्यू भी कर सकते हैं। अगर ऑथर गलत आया हुआ है तो ऑथर को आप एडिट भी कर सकते हैं, डेट है, जो भी चीज़ यहाँ से कॉन्फ़िगर करना चाहें आप वन बाय वन भी कर सकते हैं। अगर ना भी करेंगे तो कोई भी इशू नहीं होगा। उसके बाद आप इसमें सिंपली व्यू देखें, व्यू ऑफ बुक्स आपके पास आएगा कि जैसे आप किसी एक बुक पे क्लिक कर रहे हैं, सेलेक्ट करके व्यू कर रहे हैं, तो सारे के सारे बुक्स आपके पास व्यू हो जाएंगे। अच्छा, ये तो तरीका था इनके पास, हमारे पास कि हमने इसके अंदर बुक्स को किस तरह से बुक्स ऐड किए। अब बुक्स ऐड भी हो जाते हैं, देन हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि हम इसको एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं कि जब मैंने कैलिबरी एक मशीन पे इंस्टॉल किया है तो उस मशीन से जो भी कैलिबरी बुक्स अवेलेबल हैं, जो भी पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल होती हैं वहाँ पे, उनको मैं किसी और मशीन पे जब एक्सेस करूँ तो क्या तरीक़ेकार होगा। उसमें देखें आपके पास यहाँ पे ये देखें नेटवर्क एंड शेयर लिखा होता है। नेटवर्क एंड शेयर पे आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट करना होता है। ठीक है, कनेक्ट करना है हमारे पास, कनेक्टेड करेंगे जब हम इसको
नेटवर्क एंड शेयरिंग पे जाके ये देखें आपके पास स्टार्ट करके आपने इसको कनेक्टेड करेंगे सर्वर के साथ। जब ये कनेक्टेड हो जाता है तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे इसकी आईपी एड्रेसेस होती हैं कि हमें इनकी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, जैसे आपने कनेक्ट टू सर्वर कहा तो देखें इसकी आईपी एड्रेस ये है 10.11.72.24 एंड 8080 पोर्ट नंबर है। ये सारी की सारी इसकी ये आईपी एड्रेस है। अब हम इसी मशीन को जब कहीं और एक्सेस करना चाहेंगे तो इस मशीन की आईपी एड्रेस होती है। अब जो मशीन आपके पास अवेलेबल है आप उसकी आईपी एड्रेस दे के उसको एक्सेस करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम इस मशीन की जो आईपी एड्रेसेस हैं, जो आईपी एड्रेस है हम उनको चेंज करना चाहें, चेंज भी कर सकते हैं उसको हम एडिट करके कहीं और, जो क्योंकि हमारे जो मशीन्स होती हैं, जो यूनिवर्सिटी का नेटवर्क होता है उसका अपना जो है हर मशीन का अपना अपना मशीन की आईपी एड्रेसेस होती हैं, तो उसी के हिसाब से हम इनको आउटसाइड या इनसाइड द कैंपसेस, अगर आप इसके पास आपकी जो इसकी आईपी आती है तो वो आईपी आपने सेटिंग नेटवर्क वालों से सेटिंग करवानी होती है कि इस मशीन की जो आईपी एड्रेस है हमें उसमें आउट ऑफ एज द कैंपसेस भी एक्सेस करना है। तो वो सारी की सारी सेटिंग करके देंगे, क्योंकि आपके पास जो आईपी होती है, आईपी की दो कैटेगरीज होती है, एक की होती है इनसाइड द कैंपस, दूसरी होती है आउटसाइड द कैंपस। अगर यहाँ पे सिंपली जो आईपी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है आप उसकी कोई सेटिंग नहीं कर रहे हैं तो वो आईपी सिर्फ आपकी इनसाइड द कैंपस एक्सेस होगी, आउटसाइड द कैंपस एक्सेस नहीं होगी। तो जब आप इसको चाह रहे हैं कि हम इसको आउटसाइड द कैंपस एक्सेस करें तो उसके लिए आपने नेटवर्क जो आपके पास आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं या जो नेटवर्क वाले होते हैं उनको आपने कहना है कि हमें इस आईपी को, ये हमारी मशीन की लोकल आईपी है, इसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं आउटसाइड द कैंपस, बराए मेहरबानी इसकी जो है हमें जो है आईपी को कॉन्फ़िगर कर दें लोकल आईपी को विद द ग्लोबल आईपी या आउटसाइड द कैंपस एक्सेस आईपी, तो जाके आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यह सेटिंग आपके पास हो जाती है। इसको हमने मिसाल के तौर पे ये सब कुछ बंद कर दिया, आपका मशीन दोबारा आप इसको जब ओपन करेंगे तो जो बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगी उनका व्यू आपके पास, देखिए ये लिस्ट व्यू है। अब व्यू आपके आप पे डिपेंड होता है कि आप जो बुक्स का व्यू है आप किस तरीके से, यहाँ पे व्यू इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि ये मैंने इसमें सिर्फ आर्टिकल्स पे इंपोर्टेड किए हुए हैं, व्यू क्यों हैं तो हमें वो दिखा रहा है। हमें आर्टिकल अगर हमारे पास बुक्स होती हैं, ये तो मैंने तकरीबन 13 से 15 आर्टिकल्स हैं, 10 प्लस आर्टिकल्स इसमें हमने दिए हुए हैं, तो वो इसी की वजह से वो दिखा रहा है। तो इसी तरीके से आपके पास ये देखें यहाँ पे कैलिबरी में ऑप्शन भी है कि मीटा डेटा, यानी कि द इंफॉर्मेशन ऑफ द बुक्स वी कैन एडिट वेरी इजीली। आपको क्या क्या एडिट करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया कि आप टाइटल को भी अपने हिसाब से, जो किताब का प्रॉपर टाइटल होता है उसको एडिट, जैसे ये टाइटल है, ठीक है, अब इसमें देखें कुछ स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं, उनको एडिट करना चाहते हैं, या जैसे ये पेपर है, इस पेपर का टाइटल नहीं दिया हुआ तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ये पेपर है इसका भी प्रॉपर टाइटल नहीं है तो आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डिफरेंट आपके पास व्यूज़ हैं कि आपकी किताबों की व्यूज़ किस तरीके से आनी चाहिए, इंडिविजुअली सिंगल देखना चाहते हैं या मल्टीपल बुक्स का व्यू देखना चाहते हैं तो यू कैन ईजीली व्यू द बुक्स, या आपके पास कुछ और दोबारा से ऐड करना है तो अगेन आपने यहाँ ऐड बुक्स में जाना है। ऐड बुक्स में जाके आपके पास जहाँ पे भी अवेलेबल बुक्स होंगे तो आप उनको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये दोबारा से 3 बुक्स और ऐड करने हैं तो भी आप इनको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो भी बुक्स आपकी ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से डिफरेंट मेथड्स हैं इसके अंदर, बुक आप एडिट भी कर सकते हो, यानी कि बुक की जो मीटा डेटा है, बुक की जो इन्फॉर्मेशन है इजीली उसको भी आप एडिट कर सकते हो। उसको एक बुक को रिमूव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये बुक मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको रिमूव कर देना है तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। कि मिसाल के तभी हमारे से बाय मिस्टेक किताब कोई ऐड हो जाती है तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, या किसी का टाइटल गलत लिखा हुआ है जैसे मैंने ये मिसाल दिया तो उसको भी हम एडिट कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है कैलिबरी का एक सिंपली सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपनी डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आप उसको ईज़िली यूज़ करें, बनाएं, डिज़ाइन करें, यूटिलाइज़ करें तो आपके पास ये प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, तो ये इसका पर्पस था। कैलिबरी सॉफ्टवेयर बेसिकली एक डिजिटल लाइब्रेरी डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हमें ये होता है कि जो भी बुक्स हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं जिनको हम इजीली यूज़ करके एक प्रॉपर जगह पे प्लेस कर सकते हैं और यूटिलाइज़ करके इजी एक्सेस दे सकते हैं अपने यूज़र्स को कि यूज़र उनको इजीली एक्सेस करें और यूज़ करें।
ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, व्हाट इज़ द कैलिबरी, हाउ कैन वी डाउनलोड द कैलिबरी, इंस्टॉल द कैलिबरी एंड यूज़ अ कैलिबरी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, थैंक यू।